हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले जॉइंट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। तो इस वीडियो को कई सारे ट्रिक देने वाला हूं जिस तरीके से आप टाइप्स ऑफ जॉइंट को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले जॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी यहाँ पे एक बोन्स हमारी ए हो गई, दूसरी हमारी बोन्स हमारी ए वाली हो गई। ठीक है, जब दोनों बोन्स आपस में जिस जगह पे जुड़े रहते हैं, इसी हम पॉइंट को, इसी अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब दो बोन्स आपस में जिस जगह पे जुड़ते हैं, उसी हम पॉइंट को, उसी अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, ए जॉइंट इज ए प्लेस, मतलब कि जॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारी दो बोन्स आपस में ज्वाइन होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? जॉइंट बोलते हैं। तो डिफिनेशन बड़ी ही सिंपल लिखा गया है। मैंने दो डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया कि आपको जो भी आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरी डिफिनेशन और करके लिख दिया है, ए जॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन द टू बोन्स, मतलब कि जब हमारी दो बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो कनेक्टेड रहती हैं, उसी अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसी अटैचमेंट को बोलते हैं हम जॉइंट बोलते हैं। समझ गए? बड़ा ही सिंपल डिफिनेशन है। तो आइए आगे समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। अगर हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी बोलते हैं। तो उसी तरीके से जब हम जॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्थोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन्स, मतलब कि जब हम जॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा जॉइंट होता है, जॉइंट का जो दूसरा नाम होता है आर्टिकुलेशन होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि जॉइंट। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो होती है 100 से भी अधिक, मतलब कि 100 से भी अधिक जॉइंट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। आप खुद ही देख सकते हैं, हमारे हाथ में ही कई सारी जॉइंट है। ठीक है, हमारे यहाँ कलाइयों में कई सारी जॉइंट है, हमारे गर्दन में कई सारी जॉइंट है, हमारे जो बैक बोन्स है उसमें कई सारी जॉइंट है। तो सभी जगह जो है कई तरीके की जॉइंट पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो है 100 प्लस टाइप की जो जॉइंट है ये प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं कि जो जॉइंट होती है एक क्या होती है कि हमारे बॉडी को होल्ड करने का काम करती है। मतलब कि अगर हम खड़े हो रहे हैं तो किसके वजह से हो रहे हैं खड़े? हमारी जो जॉइंट है उसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने हाथ को मोड़ पा रहे हैं तो किसके वजह से मोड़ पा रहे हैं? जो हमारी जॉइंट है। अगर यहाँ पे जॉइंट नहीं होती प्रेजेंट हमारे हाथ में तो हमारा हाथ मुड़ता ही नहीं, सीधा रहता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सरिया है। ठीक है, सरिया जो रहती है ये सीधी क्यों है? क्योंकि इसके कहीं पे मुड़ाव नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे क्या कर देते, सरिये को हम तोड़ देते और यहाँ पे क्या कर देते, दोनों को हल्का कनेक्शन दे देते तो ये आपस में क्या हो, मुड़ जाती है। उसी तरीके से मान लीजिए हमारा हाथ है। ठीक है, हमारे हाथ में क्या, यहाँ पे अगर जॉइंट है तभी हमारा हाथ क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। ठीक है, तो जॉइंट की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ बोन टूगेदर एज वेल एज अलाउिंग स्केलेटन मूवमेंट। ठीक है, अगर हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, अगर कोई चीज़ें पकड़ के उठा ले रहे हैं तो किसके वजह से उठा रहे हैं? जो जॉइंट है, मतलब कि जो हाथों में जॉइंट प्रेजेंट है उसी की वजह से हम कोई भी चीज़ें पकड़ रहे हैं, कोई भी जगह, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कर रहे हैं अपने जॉइंट की वजह से। ठीक है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं, नोट करके मैंने लिख दिया कि हमारी जो हाई ऑइड बोन होती है, जो हमारे यहाँ पे गले पे होती है, हाई ऑइड बोन एक ऐसी बोन्स होती है जिसके अंदर कोई भी जॉइंट प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा गया, नो जॉइन विथ एनी अदर बोन्स, मतलब कि हमारी जो हाई ऑइड बोन होती है जो हमारे गर्दन पे पाई जाती है, यहाँ पे कोई भी जॉइंट, मतलब ये किसी से भी जुड़ी नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शन है, आपको ये जरूर से पढ़ना है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम वाला वीडियो जाके जरूर से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। आइए समझते हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको मैं एक शानदार ट्रिक देने वाला हूँ जिसके वजह से आप जो जॉइंट है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट है, उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है जॉइंट को, दो टाइप में क्लासीफाई किया गया। पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कि कार्य के बेसिस पे उसको यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आता है,
इसमें हमारे 3 तरीके के जॉइंट आते हैं। पहला आता है हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे अभी सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। दूसरा हमारा आता है कार्टिलेजियस जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। और तीसरा हमारा आता है साइनोवियल जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। अब दूसरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब कि कार्य के बेसिस पे हमारी जो जॉइंट होती है 3 तरीके की होती है। पहला आता है हमारा साइनोएथ्रोसिस आता है, दूसरा हमारा आता है एम्पीएथ्रोसिस आता है, और तीसरा जो आता है हमारा डाईएथ्रोसिस आता है। 3 तरीके का होता है। अब आइए आपको बताते हैं कैसे इनको आप आसानी से याद रखेंगे। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको याद करने का जो शानदार ट्रिक है, फिर कार से सनी आया, फिर कार से सनी आया। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखना है, इसके लिए याद रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया हमारा F4 हो गया फाइब्रस जॉइंट, और F4 हो गया हमारा फिर। ठीक है, कार से हमारा देखिए C4 हो गया हमारा कार, और C4 हो गया हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट। ठीक है, CAR देखिए यहाँ पे भी आया है, CAR यहाँ पे भी आया है। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सनी से आपको सबसे पहला जो वर्ड आता है S4 हो गया हमारा सनी, और S4 हो गया हमारा साइनोवियल जॉइंट। तो आप ट्रिक याद रखेंगे, फिर कार से सनी आया। ठीक है, इतना याद रखेंगे, आपको ये तीनों जॉइंट जो है याद हो जाएगी। अब जो दूसरा मेरा ट्रिक है यहाँ पे दूसरा ट्रिक है, इसको याद करने के लिए यहाँ पे आपको याद करना है फिर सनी ने एम्फीसिलिन एक दवा होती है। ठीक है, एम्फीसिलिन एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है। फिर सनी ने एम्फीसिलिन 2 बार ली। सबसे पहले क्या हुआ कि जो है सनी वह कार से आता है, फिर वो क्या करता है कि एम्फीसिलिन दवाई जो है वो 2 बार लेता है। 2 का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2, ये आपको याद रखना, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, सनी से देखिए यहाँ पे हो गया हमारा, क्या हो गया, साइनोएथ्रोसिस हो गया। ठीक है, एम्फी से हमारा क्या हो गया, एम्फीएथ्रोसिस हो गया, और डाई मतलब होता है 2 से हमारा क्या हो गया, डाईएथ्रोसिस हो गया। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ जॉइंट को क्लासीफाई किया गया। सबसे पहला आता है हमारा फाइब्रस जॉइंट आता है। फाइब्रस मतलब कि इसमें कोई ना कोई फाइबर पाया जाएगा, जो जॉइंट रहेगी उसके बीच जो है फाइबर पाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फाइब्रस जॉइंट पड़ा है। ठीक है, जो फाइब्रस जॉइंट होता है, मैंने बोला था इसका दूसरा नाम क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। इमूवेबल का मतलब होता है कि इम का मतलब होता है नॉट, इम का मतलब होता है नॉट, मूवेबल का मतलब होता है मूव करना। ठीक है, जो ऐसी जॉइंट जो हमारी मूव नहीं करेगी, नॉट का मतलब होता नहीं, मूव का मतलब होता मूवमेंट। ठीक है, जब हमारी ऐसी जॉइंट जो मूवमेंट नहीं करेगी उसको हम बोलेंगे क्या, इमूवेबल जॉइंट, या बोलेंगे उसके फाइब्रस जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है इसमें जो है कोई भी गैप नहीं होता, कोई भी कैविटी नहीं होती, जॉइंट के बीच कोई भी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट लिखा गया कि इसमें जो डेंस फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं कि 2 बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मैंने ऊपर ही बताया इसका नाम फाइब्रस जॉइंट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, फाइब्रस जॉइंट पड़ा है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे सूचर्स आ जाते हैं, गोम्फोसिस आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं फाइब्रस जॉइंट। आइए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पहला आपने पॉइंट पढ़ा कि हमारे जो पहला जो जॉइंट है यहाँ पे आपने पढ़ा है फाइब्रस जॉइंट एक ऐसी जॉइंट होती है जो इमूवेबल होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके जहाँ पे बाल हैं, ठीक है, आपके जहाँ पे बाल है, क्या यहाँ की हड्डी कभी मूव करती है, कभी इधर उधर हिलती है, नहीं हिलती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमारे सूचर्स आते हैं, सूचर का मतलब होता है जैसे हमारी एक बोन्स ए हो गई, ठीक है, एक बोन्स हमारी इतनी हो गई,
और दूसरी बोन्स हमारी क्या हो गई, ए हो गई। ये दोनों बोन्स आपस में जुड़े हैं जिसके वजह से वो हमारा क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। और जो ये आपस में जुड़े हैं दोनों बोन्स, यहाँ पे जो आपस में दोनों बोन्स जुड़े हैं, ये जुड़े रहते हैं हमारे किसके द्वारा, जो हमारे डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हैं उसके द्वारा हमारे जुड़े होते हैं। और इनके बीच देख सकते हैं, दोनों जॉइंट के बीच, मतलब जो बोन ए है और जो बोन बी है, इन दोनों के बीच देख सकते हैं कोई भी गैप नहीं है। जहाँ पे आपस में जुड़े हैं वहाँ पे कोई भी खाली जगह नहीं, कोई भी कैविटी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया गोम्फोसिस का। ठीक है, गोम्फोसिस देख लेते हैं। गोम्फोसिस का मतलब होता है कि जब हमारा जो दांत है, दांत हमारा जब जुड़ा रहता है किससे, मैंडिबल से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हो गया मैंडिबल हो गया, और ये हमारा आपको जो दिख रहा है ये हमारा दांत हो गया। तो दांत किससे जुड़ा, हमारे जुड़ा मैंडिबल जो बोन होती है, जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं जबड़े वाली बोन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। जहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़े हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं। और जो गोम्फोसिस जॉइंट होता है एक तरीके का हमारा क्या होता है, फाइब्रस जॉइंट कहलाता है। समझ गए इतनी सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो जॉइंट आता है हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। दो बोन्स आपस में जुड़ी रहती है, किसकी वजह से जुड़े रहते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं उसके वजह से जुड़े होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, मैंने जब बोन्स के बारे में बताया था वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताया था। तो हमारे जो कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं एक तरीके के मूवेबल जॉइंट होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी अगर आप बैठ रहे हैं तो किसके वजह से बैठ रहे हैं, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है उसी की वजह से बैठ रहे हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रहा है। जैसे हम चाह रहे हो अपने पीठ को इधर उधर घुमा सकते हैं। जैसे सर्कस वाले को आपने देखा होगा, सर्कस वाला क्या करता है, अपने जो पीछे वाली बोन्स की वजह से अपना पूरा बॉडी को मूवमेंट करवा लेता है। अपने पूरे पेट की जो एरिया है, मतलब इतने एरिया को क्या करता है, पूरा मूवमेंट करवा लेता है। तो वो एक तरीके की हमारी जो कार्टिलेजियस जॉइंट होती है एक तरीके की क्या होती है, मूवेबल जॉइंट होती है। और कैसी मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली का मतलब होता है हल्का मूवेबल होती है, पूरी तरीके से मूव नहीं करता है। पूरी तरीके से मूवमेंट का मतलब होता है पूरे, मतलब कि पूरे एक एक्सिस पे इस तरीके से घूम जाए, इसको हम बोलते हैं पूरा। स्लाइटली का मतलब होता है आधा, जब आधा हमारा घूमे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट होता है इसमें क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा, माइनर का मतलब होता है थोड़ा मोड़ा क्या पाया जाता है, गैप या कैविटी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखा देते हैं, जो हमारा ये वर्टिब्रा कॉलम है, वर्टिब्रा कॉलम में जो एक बोन्स ए हो गई, दूसरी बोन्स हमारी ए हो गई, दोनों बोन्स आपस में किसके थ्रू जुड़े हैं, जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज की वजह से दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं इतना गैप पाया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा मोड़ा गैप पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये जो इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं, मैंने बोला कि बोन क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उसके थ्रू दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज क्या कर रहा है, जो बोन्स ए वाली है और जो बोन्स ए वाली है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम जो कर रहा है हमारे कार्टिलेज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है कार्टिलेजियस जॉइंट पड़ा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है क्या, हमारे वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें हमारे पाए जाते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट पाए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे जो हमारे रिब्स केज आते हैं, रिब्स केज मतलब जो पसलियाँ आती हैं, और जो वर्टिब्रा कॉलम होता है, ठीक है, ये आपस में जुड़े रहते हैं किसके थ्रू, हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, मतलब कार्टिलेजियस जॉइंट इसमें पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा जो आपको इस कलर का दिख रहा है, ये हमारी क्या है, बोन्स है, रिब्स है, पसलियाँ। और बीच वाली भी हमारी बोन्स है जिसको हम बोल रहे हैं स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम और जो ये हमारी रिब्स है आपस में यहाँ पे जुड़े रहते हैं, जो आपको पीले कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या करता है, स्टर्नम से इसको, ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरे कलर से इसको और इसको दोनों को आपस में जोड़ने का काम आ रहा है, एक कार्टिलेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ गए, आइए आगे बात करते हैं अब हम। ठीक है, जो हमारे कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है
सैनकोड्रोसिस होता है, दूसरा हमारा आता है सिम्फेसिस आता है। ठीक है, सैनकोड्रोसिस का मतलब होता है कि जब दो बोन्स, मतलब कि एक बोन्स ए हो गई, दूसरी बोन्स ए हो गई, जब दोनों बोन्स आपस में जो हैलाइन कार्टिलेज होते हैं, ये मान लीजिए हैलाइन कार्टिलेज हो गए, हैलाइन कार्टिलेज की वजह से जुड़े रहेंगे, उसको हम बोलते हैं सिनकोड्रोसिस बोलते हैं। और दूसरा हमारा जो आता है सिम्फेसिस आता है। सिम्फेसिस का मतलब होता है कि जब हमारे दो बोन्स आपस में जुड़े रहते हैं, किसके वजह से जुड़े रहते हैं, हमारे फाइब्रोकार्टिलेज की वजह से जुड़े रहते हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्फेसिस बोलते हैं। तो कार्टिलेज हमारे कई तरीके के होते हैं, एक हैलाइन कार्टिलेज उसी में से हो गया, एक हमारे फाइब्रो कार्टिलेज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब तीसरा जो हमारा जॉइंट आता है, इसमें आता है हमारा साइनोवियल जॉइंट आता है। इसमें हमारा तीसरा आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होती है एक ऐसी जॉइंट होती है जो क्या करती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, मूवमेंट रहता है। तो ये हमारी क्या होती है, मोस्ट मूवेबल जॉइंट कहलाती है। मतलब इसमें जो मूवमेंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट रहता है। ठीक है, तो हमारी जो साइनोवियल जॉइंट होती है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होती है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, हमारे गर्दन में भी पाया जाता है, हमारे पैर के पास भी पाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी जो पेल्विक रीजन है, यहाँ पे भी पाया जाता है। तो बहुत ही जगह पे हमारे साइनोवियल जॉइंट पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। और हमारे जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, इसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, गैप पाए जाते हैं। मान लीजिए कि जैसे एक बोन्स ए हो गई, एक बोन्स ए हो गई, दोनों एक दूसरे से जहाँ पे जुड़े हैं, इनके बीच क्या हुआ, गैप पाया जाता है। दोनों जॉइंट के बीच क्या होता है, गैप पाया जाता है। और इसमें जब दो बोन्स आपस में जुड़े रहते हैं, तो इनके बीच क्या रहता है, एक तरीके का लिक्विड इस तरीके से भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है कि दो बोन्स की, जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़े हैं, वहाँ पे हमारे ये साइनोवियल जो फ्लूइड है वो पाए जाते हैं। आइए यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे एक बोन्स ए हो गई, दूसरी बोन्स हमारी बी हो गई। ये आपस में इस तरीके से क्या है, आपस में दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और इनके बीच में देख सकते हैं, इस तरीके से आपको एक लिक्विड दिख रहा है। इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। समझ गए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे यहाँ पे लिखा गया कि हमारे जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ये हमारे 6 तरीके के होते हैं। ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करने का आपको ट्रिक बताऊंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके ही जाएंगे। तो आप लिखेंगे जो हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ये हमारे फर्दर डिवाइड किए जाते हैं, 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहला इसमें से आता है हमारा हिंज जॉइंट आता है, दूसरा हमारा आता है पिवोट जॉइंट आता है, तीसरा आता है इसमें हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, और हमारा चौथा आता है हमारा सैंडल जॉइंट, फिर अगला आता है प्लेन जॉइंट, और अगला आता है हमारा कॉन्डिलाइड जोन आता है, जॉइंट आता है। तो 5-6 तरीके के टोटल जॉइंट यहाँ पे हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ठीक है, आइए आपको याद करा देते हैं कैसे आप इसको याद करेंगे। एक शानदार ट्रिक से आपको याद कराने वाले। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा। तो यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है ट्रिक फार्मेसी ऐप, जाएंगे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोर्सेज जो मिल जाएंगे देखने के लिए, जीत बैच के नाम से कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि 249 में वेरी एफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। ठीक है, इतने में 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता ढंग से, 28 दिन के रिचार्ज होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम पैसा है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, स्मार्ट पीडीएफ नोट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे वैसा नोट्स आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जाम कैसे पास करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पे शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके वजह से आप जो यहाँ पे 6 कैटेगरीज लिखी गई हैं साइनोवियल जॉइंट की, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि इसको भी याद हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नंबर पा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हाथ पर काली बाल BALL बाल लेकर, हाथ पर काली बाल लेकर सैंडल जो पहनते हैं, ठीक है, सैंडल पहनकर प्लेन रास्ते पर
चला गया। ये आपको ट्रिक याद रखना है। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं जो हमारे साइनोवियल जॉइंट के जो टाइप होते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाथ में हमारा पहला वर्ड आपको याद रखना है, और यहाँ पे जो हमारा पर लिखा है PAR, इसमें पहला वर्ड आपको P याद रखना है। और जो यहाँ पे आपने काली लिखा है, काली में हमको याद रखना है पहला वर्ड जो हमारा C है, और बाल में आपको पूरा वर्ड याद रखना है, सैंडल में भी आपको पूरा याद रखना है, और प्लेन में भी आपको पूरा याद रखना है। 3 में आपको पहला वर्ड याद रखना है, और 3 में जो है आपको जो पूरा वर्ड याद रखना है। तो हाथ से हमारा क्या हो गया, हिंज जॉइंट आ गया। ठीक है, H फॉर हो गया हाथ, H फॉर हो गया हिंज जॉइंट। तो यहाँ पे पर से हमारा जो पहला वर्ड P है, P फॉर हो गया हमारा पर, P फॉर हो गया हमारा पीवोट जॉइंट, और C फॉर हो गया काली, C फॉर हो गया हमारा क्या, C फॉर हो जाएगा कैंडिलॉइड जोन हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे बाल से हो गया हमारा क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, और सैंडल से हमारा क्या हो गया, सैंडल जॉइंट हो गया, और हमारा प्लेन से क्या हो जाएगा, हमारा प्लेन जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। तो आइए अब इनको एक्सप्लेन करते हैं हम। ठीक है, तो आपको याद रखना, हाथ पर काली बाल लेकर सैंडल पहनकर प्लेन रास्ते पर चला गया। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है। हाथ से हमारा हो गया हिंज जॉइंट, पर से हो गया हमारा पीवोट जॉइंट, और काली से हमारा क्या हो गया, कैंडिलॉइड जोन हो गया, और बाल से हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैंडल से हो गया सैंडल जॉइंट, और प्लेन से हो गया हमारा क्या, प्लेन जॉइंट हो गया। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब क्या होता है कि जो दरवाजे पे लगा रहता है, ठीक है, इस तरीके से जो दरवाजे पे लगा रहता है इसको बोलते हैं हिंज। तो इसी के नाम पे पड़ा हमारा हिंज जॉइंट। तो हमारा जो हाथ होता है, जैसे मैं बात करता हूँ ये फिंगर के बीच क्या है, यहाँ पे जॉइंट है। तो ये हमारा जो देखिए दरवाजे जितने मुड़ते हैं, आधे मुड़ते हैं, तो ये भी हमारा क्या करता है, दरवाजे की तरह ही मुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको इसलिए बोला गया हिंज जॉइंट बोला गया। तो जो हमारे हिंज जॉइंट होते हैं ये एक तरीके के साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि एक ही प्लेन में, सिर्फ एक ही प्लेन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, दरवाजे की जो हिंज होता है उसी की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया, हमारे जो एल्बो की जॉइंट होती है, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारी एल्बो की जॉइंट है, यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं जो हमारे घुटने जहाँ पे होते हैं, घुटने पैर के घुटने, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे क्या होते हैं, हमारे हिंज जॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जैसे हमारे अगला दिया गया फिंगर जॉइंट। फिंगर का मतलब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे एक हमारा ए जॉइंट हो गया, सॉरी एक बोन ए हो गई, दूसरी बोन ए हो गई, इनके बीच यहाँ पे जॉइंट है, तो ये हमारा कहलाता है फिंगर जॉइंट कहलाता है। तो फिंगर जॉइंट एक तरीके की क्या होती है, हिंज जॉइंट होती है। ठीक है, जो क्या करती है, सिर्फ एक ही प्लेन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, ये मुड़ती है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे आता है पीवोट जॉइंट आता है। पीवोट जॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। पीवोट जॉइंट जो होती है एक तरीके की साइनोवियल जॉइंट होती है, जो क्या करती है कि अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट का मतलब कि राइट लेफ्ट। जैसे हमारा अल्ना रेडियस है, यहाँ पे आपको पता है कि अल्ना रेडियस हमारी प्रेजेंट होती है। अगर इसको मूव करेंगे, देखिए एक ही क्या हो रही है कि एक एक्सिस पे मतलब कि अपने ओर घूम रही है, पूरे तरीके से नहीं घूमेगी, क्या करेगी, आधा मतलब कि राइट जाएगी, मतलब राइट आएगी और लेफ्ट जाएगी। तो ये हमारा कहलाता है पीवोट जॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा गया जैसे नेक जॉइंट, जो गर्दन की है, गर्दन को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट सिर्फ कर सकते हैं, पूरा नहीं घुमा सकते हैं। तो ये लेफ्ट राइट मतलब घूम रहा, मतलब कि अपने एक्सिस के मतलब कि सिर्फ लेफ्ट और राइट ही घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पीवोट जॉइंट बोलते हैं। और जैसे हमारा रेडियस और अल्ना हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों आपस में जुड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मूव जो करते हैं पूरा नहीं मूव करते हैं, समझ गए। आइए आगे बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। तो इसके नाम से पता चल रहा कि एक बॉल जो है एक सॉकेट के अंदर इस तरीके से फिट रहता है। ठीक है, इस तरीके से फिट रहेगा हमारा, और इस तरीके से क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है एक तरीके का हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बॉल लाइक हमारी जो बोन होती है, बॉल जैसी इस तरीके से गोल बोन जो होती है, एक हमारे जो कैप लाइक कैविटी होती है उसमें फिट होती है, और ये क्या करती है, मैक्सिमम क्या करती है, ए डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है,
इस तरीके से मूव करती है। जैसे यहाँ पे हमारे जो हाथ हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, जो यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हमारी पाई जाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाई जाती है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ पे पाए जाएंगी वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करती है। जब इस हाथ को इस तरीके से पूरा घुमा सकते हैं तो यहाँ पे हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमारी बॉल लाइक एक बोन होती है और हमारा सॉकेट जैसा इस तरीके से कटोरे जैसा होता है, और इसी में ये हमारी बॉल फिट हो रहती है और ये क्या करती है, पूरा अच्छी तरीके से मूव करती रहती है। ये हमारा कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे जो जो कमर होती है, जिसको बोलते हैं पेल्विक रीजन बोलते हैं यहाँ पे, और जो हमारा जो फीमर है, फीमर पे यहाँ पे पाई जाती है बॉल लाइक इस तरीके से पाया जाता है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कटोरे जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ पे हमारी जो बोन्स होती है फिट रहती है और ये क्या करती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से मूवमेंट करती रहती है। ये हमारा कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। अब आइए आगे बात करते हैं सैंडल जॉइंट के बारे में, ठीक है। सैंडल जॉइंट का मतलब समझते हैं। जो हमारी सैंडल जॉइंट होती है एक तरीके की साइनोवियल जॉइंट होती है, जो क्या करती है कि ये क्या करती है, बैक और फोर्थ रीजन में, मतलब कि आगे पीछे मूव करती रहती है, ठीक। उसको हम बोलते हैं सैंडल जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ए टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, मतलब कि सैंडल जॉइंट जो होती है एक तरीके की क्या होती है, हमारी साइनोवियल जॉइंट होती है। डैट अलाउ ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, जो क्या करती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करती रहती है। जैसे कलाई की है, कलाई पे हमारा क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है सैंडल जॉइंट पाया जाता है। अब आप इस कलाई को चारों तरफ आसानी से इसको घुमा सकते हैं, मतलब कि अप एंड डाउन, मतलब कि इसको अप ले जा सकते हैं, डाउन ले जा सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, सैंडल जॉइंट पाई जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि हमारा जो थंब जॉइंट होती है, मतलब कि ये हमारा अंगूठा है, ठीक है, अंगूठा, और जो हमारा मेटाकार्पल होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि कार्पल और मेटाकार्पल जहाँ पे आपस में जुड़े होते हैं, ये क्या करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, अप डाउन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा हो गया कार्पल हो गया, ये हमारा कार्पल हो गया, ये हमारा मेटाकार्पल हो गया। तो ये हमारा कार्पल बोन मतलब एक कलाई की हड्डी, और मेटाकार्पल मतलब जो हर अंगुली के लिए एक एक बोन से निकली रहती है, उसको बोलते हैं मेटाकार्पल बोलते हैं। तो मेटाकार्पल और कार्पल को क्या करेंगे, इसमें मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होता है, मतलब इसको अप डाउन इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडल जॉइंट बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं प्लेन जॉइंट के बारे में। जो प्लेन जॉइंट होती है एक तरीके की साइनोवियल जॉइंट होती है, जो क्या करती है कि इसमें एक बोन दूसरे के ऊपर क्या करती रहती है, स्लाइड करती रहती है, मतलब कि एक बोन्स क्या करती है, दूसरे बोन्स के ऊपर स्लाइड करती है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे कार्पल के बोन के बारे में। कार्पल मतलब कि जो कलाई की हड्डी होती है, कलाई में कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है, ठीक है। अब 8 हड्डी होती है। अब इसके आगे क्या होता है हमारा, इस तरीके से 5 अंगुली के लिए निकले रहते हैं, 5 बोन्स निकले रहते हैं। अब इससे हमारी क्या रहती हैं, ऐसे इस तरीके से अंगुली इस तरीके से अटैच रहती है, इस तरीके से हमारी अटैच रहती है। तो यहाँ पे जो हमारे कार्पल बोन होते हैं, कार्पल बोन मतलब कि एक बोन मान लीजिए ए हो गई, दूसरी बोन ए हो गई, तो दोनों के बीच क्या है, इस तरीके से जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ए यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लेन जॉइंट बोलेंगे। और प्लेन जॉइंट में कौन सी जॉइंट बोलेंगे, कार्पल बोन जॉइंट बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पे एक कार्पल बोन दूसरे कार्पल बोन से जुड़ी हुई रहती है, और इसमें जो मूवमेंट रहता है बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट रहता है। इसमें क्या करती रहती है, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर इस तरीके से स्लाइड करती रहती है, और पूरा ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और दूसरा आता है हमारा टार्सल बोन आती है। टार्सल मतलब जो पैर का घुटना होता है वहाँ पे पाया जाता है। अब आइए बात करते हैं, अगला आता है हमारा कैंडलॉइड जोन आता है, जॉइंट आता है, कैंडलॉइड जॉइंट आता है। जो कैंडलॉइड जॉइंट होते हैं एक तरीके के ये भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि ओवल शेप्ड बोन, मतलब कि 2 ओवल शेप्ड बोन डेट फिट टुगेदर, मतलब 2 ओवल शेप की बोन क्या रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करती रहती है, फिट रहती हैं। और ये हमारे जो होते हैं सेम जो होते हैं किसके तरह होते हैं, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं उसकी तरह होते हैं। लेकिन हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता था, ये पूरे डायरेक्शन में मूव करता था। जैसे यहाँ पे ये पूरा मूव कर सकता है इस तरीके से, लेकिन हमारे जो कैंडलॉइड जॉइंट होते हैं ये पूरी तरीके से एक फुल सर्किल में मूव नहीं कर सकते हैं, चारों तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया जो हमारे कार्पल होते हैं,
सॉरी, जो हमारे मेटाकार्पल होते हैं और जो फेलेंजेस होते हैं। फेलेंजेस का मतलब होता है ये हमारे जो फेलेंजेस हो गए, और मेटाकार्पल का मतलब ए हो गया, जहाँ पे ये दोनों आपस में यहाँ पे जुड़े हैं। आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो आपको रेड दिख रही है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। इसको पूरे को बोलेंगे, इतने को बोलते हैं फेलेंजेस बोलते हैं, फेलेंजेस। तो मेटाकार्पल और फेलेंजेस क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हैं, मतलब कि इस तरीके से एक सॉकेट बना है और यहाँ पे दूसरी वाली बोन्स इस तरीके से आके फिट है। ठीक है, तो इस वाले जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कैंडिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। लेकिन कैंडिलॉइड जो जॉइंट होती है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की ही तरह होती है, क्योंकि इसमें भी सॉकेट होते हैं और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है पूरे हर डायरेक्शन में मूव करता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन ये आपकी अंगुली है, इसको सभी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अप डाउन ही करेगी, ये पूरे डायरेक्शन में ऐसे मूव नहीं कर सकती है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बारे में। अभी आपने स्ट्रक्चर के बारे में देखा, अब आप देखेंगे फंक्शन के बारे में देखेंगे। अगर आपने स्ट्रक्चर वाले आपको समझ में आ गया तो होगा, तो ये वाला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहले आता है हमारा क्या आता है, सिनएथ्रोसिस आता है। ठीक है, सिनएथ्रोसिस जिसको हम बोलते हैं एक तरीके की हमारी इमूवेबल जॉइंट होती है, मतलब कि ये सभी डायरेक्शन में मूव नहीं करती है, जो हमारी सेम एज होती है फाइब्रस जॉइंट की तरह होती है। जैसे हमारा एग्जांपल में होगा सूचर। सूचर मतलब जो हमारे खपड़ोई में जो बोन्स होती हैं, एक बोन दूसरे बोन से जैसे अटैच रहती जिस जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है एम्फीएथ्रोसिस आता है। एम्फीएथ्रोसिस जो होता है ये हमारे क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, मतलब कि एक तरीके के एक कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं। जैसे हमारा हो गया वर्टिब्रा कॉलम हो गया, वर्टिब्रा कॉलम में जो जॉइंट होती है, ठीक है, वहाँ पे होता है। और जो हमारे पेल्विक बोन्स होती है, मतलब कि एक पेल्विक बोन ए हो गई, दूसरी हमारी ए हो गई, दोनों एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हैं। जहाँ पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसी को यहाँ पे जुड़े हैं दोनों, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। और इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एम्फीएथ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली जॉइंट हमारी कौन सी आती है, डाईएथ्रोसिस आती है। ठीक है, डाईएथ्रोसिस जो होती है ये हमारी फ्रीली मूवेबल जॉइंट होती है, मतलब कि ये सभी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। तो ये एक तरीके की जो होती है साइनोवियल जॉइंट होती है, साइनोवियल जॉइंट की तरह ही हमारी डाईएथ्रोसिस जॉइंट होती है। जैसे हमारे शोल्डर की जॉइंट हो गई, शोल्डर मतलब यहाँ की जो जॉइंट हो गई, ये जॉइंट पूरे हर डायरेक्शन में मूव करती रहती है। घुटने की जॉइंट हो गई, ये हम बोलते हैं डाईएथ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट की, हमारे जॉइंट होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखना है। पहला आता है हमारा एंगुलर मूवमेंट आता है। एंगुलर मूवमेंट में सबसे पहले आता है हमारा फ्लेक्सियन आता है। फ्लेक्सियन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारी ए हड्डी हो गई, दूसरी बोन्स ए हो गई। ठीक है, जब दो बोन्स क्या करते हैं, अपना एंगल क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ए एंगल हो गया दोनों के बीच का, ए बोन्स हमारी इस तरीके से जब हो जाएंगी, जैसे पहले इस तरीके से था, अब हमारा क्या होगा, इस तरीके से हो गया। मतलब कि इनके बीच का जो एंगल है वो हमारा घट के अब इतना हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, हम फ्लेक्सियन जॉइंट, फ्लेक्सियन मूवमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ है, ठीक है, एक बोन्स हमारी ए हो गई, दूसरी बोन्स ए हो गई। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इसकी साइज को, मतलब इसके एंगल के, इन दोनों बोन के बीच जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको जब हम इस तरीके से कम करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सियन मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अभी एक बोन इस तरीके से, दूसरी बोन इस तरीके से, आप क्या कर रहे हैं, इसको मोड़ रहे हैं, मतलब कि इसके एंगल में क्या हो रही है, कमी आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सियन मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इज ए टाइप ऑफ मूवमेंट, मतलब कि हमारा जो फ्लेक्सियन है एक तरीके का जो है, मतलब कि मूवमेंट का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, जॉइंट डिक्रीज एंगल बिटवीन टू बोन्स। जब दो बोन्स क्या करती है, अपने एंगल को डिक्रीज करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम फ्लेक्सियन बोलते हैं। जैसे हमारी एल्बो हो गई, एल्बो को क्या करते हैं, एल्बो मतलब जो पैर की होती है, पैर मान लीजिए कि यहाँ पे एल्बो इसको बोलते हैं। जब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में लाएंगे, जैसे मान लीजिए आप बैठ रहे हैं तो अपने पैर को बटोरते हैं, मतलब कि जो पैर में जो बोन्स है उनके बीच का एंगल आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे हैं फ्लेक्सियन बोलते हैं। तो मैंने जैसे बोला आपको फिंगर के बीच जो
दो बोन्स है, एक बोन्स मान लीजिए ए वाली हो गई, दूसरी वाली हमारी ए हो गई, तो इनके बीच का एंगल इस तरीके से मोड़ के हम डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया फ्लेक्सियन मूवमेंट हो गया। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन जो होता है एक तरीके का मूवमेंट होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, अभी तो आपने यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दो बोन्स की दूरी को घटा रहे थे, इसको इस साइड ले जा रहे थे, इसको इस साइड ले जा रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम इस तरीके से मुड़ा हुआ बोन्स हमारा दो बोन्स, एक बोन्स ए हो गई, दूसरी बोन्स हमारी ए हो गई, अगर हम इसकी क्या कर रहे हैं, एंगल को ज्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे दो बोन्स हमारी इस तरीके से आपस में जुड़ी हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको हम इस साइड ला रहे हैं, इसको अब इस साइड खींच के ले जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन मूवमेंट बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया एल्बो हो गया, ठीक है, फिंगर्स हो गई, फिंगर जैसे आपस में इस तरीके से इसको हमने मोड़ा है, अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अगर फैला देते हैं, सीधी कर देते हैं, ये हमारा कहलाएगा एक्सटेंशन कहलाएगा। अब अगला आता हमारा एबडक्शन आता है। एबडक्शन का मतलब होता है कि बोन्स मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, मतलब कि होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैं इस तरीके से खड़ा हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना हाथ इस तरीके से करके खड़ा हूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी पूरी बॉडी इस तरीके से है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस हाथ को हम इस साइड फैला रहे हैं, अब इस वाले हाथ को इस साइड फैला रहे हैं, मतलब कि जो हमारी मिड लाइन, हमारे जो बॉडी का बीच वाला हिस्सा है, मतलब कि हमारी अभी तो ऐसे मैं हूं, अब क्या करूं, अपने हाथ को दोनों को इस तरीके से पूरा फैला लूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अबडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल, इसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं अडक्शन के बारे में। अबडक्शन और अडक्शन। अडक्शन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि फैले हुए हाथ को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा हाथ इस तरीके से फैला था, अब इसको क्या करेंगे, हम नीचे ले आएंगे, इस साइड लाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं अडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा रोटेशन मूवमेंट आता है। अभी तो आप एंगुलर देख रहे थे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, रोटेशन मूवमेंट आता है, मतलब कि घूमने के हिसाब से, मतलब कि जॉइंट के घूमने के हिसाब से यहाँ पे बताया गया। पहले आता हमारा रोटेशन आता है। रोटेशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, साइड टू साइड मूवमेंट करते रहे। साइड टू साइड का मतलब होता है जैसे गर्दन को इस साइड ले जा रहे हैं, इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये हमारा रोटेशन कहलाता है। और सर्क्यूमडक्शन का मतलब होता है जब पूरी तरीके से अगर मुंडी को घुमा देते हैं, ये हमारा कहलाता है सर्कुमडक्शन कहलाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे आज ये यूनिट होता है हमारा कंप्लीट। यूनिट तीसरा भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो उसको वीडियो को जाके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।